गुड मॉर्निंग। मैं अजीत सर। आज मैं आप लोगों को जैक बोर्ड विषय हिंदी पाठ 1 का व्याख्या करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पद सूरदास की रचना सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। पाठ पुस्तक क्षितिज में संकलित इस पद में गोपियों द्वारा उद्धव पर व्यंग किया गया है। इस पाठ में गोपियाँ जो है उद्धव पर व्यंग करती हैं और क्या कहती है वही बताने जा रहा हूँ। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ कहती है उद्धव से, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भागवान हो। आप प्रेम की डोर से मुक्त हो और प्रेम की डोर से मुक्त रहे हो। कभी भी आप प्रेम की जाल में नहीं पड़े हो। आपके मन में प्रेम का अनुभव भी नहीं आया है। आप बड़े भाग्यशाली हो। कहा गया है कि पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। उद्धव तुम तो अति बड़ भागी। कह रहे कि उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। जिस प्रकार कमल का फूल पानी में डूबा हुआ रहता है, पत्तियां भी उससे पूरी डूबी हुई रहती है, फिर भी एक बूंद पत्तियां पर दाग भी लगने नहीं पाता पानी का। ठीक उसी प्रकार आप भी संसार में डूबे हुए हैं। किस संसार में? प्रेम रूपी संसार में डूबे हुए हैं। फिर भी आपके ऊपर प्रेम के तरल पदार्थ का थोड़ा सा भी दाग नहीं लगा। आप इससे पूरे वंचित रहें। ज्यों जल माह तेल की गगरी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंदन ताको लागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। जिस प्रकार तेल से लिपी हुई गगरी यानी मटका जिसको बोलते हैं, पानी में डुबो दिया जाता है, डूब रहा हुआ रहता है, फिर भी उसके ऊपर पानी का एक बूंद भी नहीं लगता है, न टिकता है। उसी प्रकार तुम हो। प्रेम की रस में जो कृष्ण डूबे हुए हैं उसके साथ रह करके भी तुम्हारे ऊपर यानी उद्धव के ऊपर एक बूंद भी प्रेम का असर नहीं पड़ा। प्रीति नदी में पाँव न बोरायो, प्रीति नदी में पाँव न बोरायो, दृष्टि न रूपी परागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। क्या गया कि प्रेम रूपी संसार में जो नदी बह रही है, नहाने की तो बात छोड़ो, उसमें तुम पैर तक भी नहीं रखे हो। यही नहीं, तुम किसी को देख करके प्रेम की जाल में या प्रेम की माया में या प्रेम की दृष्टि से मुग्ध भी नहीं हुए। तुम बड़े भाग्यशाली हो उद्धव। जैसे
कि प्रीति नदी में पाँव न बोरो, कहा गया है प्रीति नदी में पाँव न बोरो, यानी प्रेम की रूपी संसार नदी जो बह रही है, लोग डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम उसे पैर तक भी नहीं रखे हो। और दृष्टि न रूप परागी, और दृष्टि से भी तुम मुक्त रहे हो। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरचिट ज पागी, उधो तुम होवती बड़ भागी। क्या गया कि हम जो भोली भाली अबला नारियां हैं, हम सब जो हैं, हम जो हैं एक भोली भाली अबला नारियां हैं, जो कि कृष्ण की प्रेम जाल में इस प्रकार फंस चुके हैं जैसे कि गुड़ को देख करके चींटियां चिपक जाती है। ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण की प्रेम रूपी जाल को देख करके उसकी प्रेम रूपी माया में चिपक गए हैं। प्रस्तुत पद में कहने का तात्पर्य है कि तुम अत्यंत अभागे हो, जो कि प्रेम रस की नारी को नहीं समझते। न तुम्हारी दशा इस कमल की पत्र की तरफ भली भांति है, जिसे जल के भीतर रहते हुए भी कमल की पत्ते पर एक बूंदी पानी का दाग नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी है कि कृष्ण के साथ रह करके भी, जो कि कृष्ण प्रेम रूपी माया जाल में है, और तुम्हारे ऊपर एक बूंद भी थोड़ा सा भी असर नहीं माया का पड़ता है, यानी प्रेम की जाल का। सदैव तुम प्रेम से अलग रहे और सदैव तुम प्रेम से वंचित रहे। अब अगले वीडियो में मैं आपको अगला पद का व्याख्या करूंगा और पूरे इसके अर्थ के साथ बताऊंगा। धन्यवाद।